क्योंकि ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश का गौरव है ये। अगर इनके साथ ये हो रहा है तो आम इंसान, आम परिवार की बेटियों के साथ क्या हो रहा होगा, ये पूरा देश और दुनिया समझ रही है। ना एफआईआर लॉन्च हुआ है, ना परमिशन मिल रहा था, इसलिए आज इन बेटियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस विंग की लीडर जो है डिसूजा जी साथ में है, जो यहाँ पर खिलाड़ियों का समर्थन देने के लिए पहुंची हैं। जिस तरह से खिलाड़ियों ने ऐलान किया कि यहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टियां उनका समर्थन करने के लिए आती हैं, उनका स्वागत है। उसी के फौरन बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसूजा जी। मैम, किस तरह से आप राजनीतिक पार्टी होते हुए समर्थन देने आई है? एक देखिए, मैं एक महिला हूँ सबसे पहले, और मैं इस देश की महिलाओं पे जो है जो स्थिति है आज वो पूरे देश के सामने है कि एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। महिलाओं का जो क्राइम रेट कम दिखाने के लिए बहुत कुछ तांडव मचा के रखा है इस सरकार ने। आज हमारे पास 7 बेटियां जिन्होंने कुछ बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, ऐसी बेटियां भी आज यहाँ पे इस सरकार ने 3 महीने हो गए हैं, उनको न्याय नहीं मिला है। उनका आरोप ये है कि उनपे देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँ, जब एक बेटी अपनी मुंह खोलती है ना, खास करके ऐसे आरोप लगाने के लिए, तो बहुत हिम्मत जुटाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इन चीजों से। इन बेटियों ने पे बहुत कुछ बीता है, लेकिन उन पे आरोप लग रहे हैं कि ये परिवारवाद की, यहाँ पे जो है परिवार विशेष की लड़ाई लेकर आए हैं लोग। कौन सा परिवार? ये है ना, बहुत ये आरोप लगा सकते हैं। ये बेटी पे जो आरोप लगे वो 3 महीने में इस सरकार को वक्त नहीं मिला है इनके केस को सुलझाने के लिए, या उनकी आवाज तक सुनने के लिए। उन पे क्या बीत रही है, उनका क्या वो है, उनको वक्त नहीं मिला है। 6 किलोमीटर दूरी है यहाँ से स्मृति जी का घर, प्रधानमंत्री जी का घर और अनुराग ठाकुर का घर। वो क्यों यहाँ पे आके बेटियों के साथ बैठ के उनसे ये नहीं पूछ रहे सच्चाई क्या है? वो क्यों अपनी कमेटी का गठन नहीं किया उन्होंने टाइम से? और 3 महीने के बाद भी हमारी बेटियों को आज भी इस लड़ाई के लिए जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। और आप ये देखिए, उनको यहाँ पे भी परमिशन नहीं मिल रही है। हम ऐसे तानाशाह राज में जी रहे हैं जहाँ पे परमिशन की जरूरत होती है। हमें खुद की हम पे अगर कुछ ना एफआईआर लॉन्च हुआ है, ना परमिशन मिल रहा था, इसलिए आज इन बेटियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कब खटकाया जाता है? जब न्याय की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। काफी सवाल मैम, हरियाणा जहाँ से आवाज दी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, आज वहीं की बेटी यहाँ पर बैठी है। क्या ये नारा कहीं ना कहीं खोखला नजर आता है आपको? ये नारा पूरे तरीके से खोखला है, नजर आने की बात नहीं है। ये नारा खोखला है क्योंकि ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश का गौरव है ये कोई अगर इनके साथ ये हो रहा है तो आम इंसान, आम परिवार की बेटियों के साथ क्या हो रहा होगा, ये पूरा देश और दुनिया समझ रही है। देखिए, मैं इस सरकार को चेतावनी दे रही हूँ, मैं इस सरकार को कह रही हूँ कि वो इन बेटियों के साथ अन्याय करके, इन बेटियों का आवाज नहीं सुन के, वो इंटरनेशनली देश को शर्म में डाल रहा है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ देने नारा देने वाली प्रियंका गांधी क्या यहाँ पर इन महिलाओं का साथ देने आई है? प्रियंका गांधी जी ने हमेशा महिलाओं का साथ दिया है और बिल्कुल दीदी ने हम सबको वो ताकत दिया है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं के अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे और ऐसे खास करके रेप विक्टिम्स के हित में लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस भी की और कुछ महिलाएं, मैम आपसे जानते हैं, ये कोई आम महिलाएं नहीं है, ये तमाम वो महिलाएं जो देश का नाम बढ़ा के आई है, मेडल बड़े बड़े जीत कर लाई हैं। जब ये जीत के आती है तो तमाम प्रधानमंत्री जी और बड़े बड़े नेता इनको बुलाते हैं, इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिमान बढ़ाते हैं। आज वही अपने हक की लड़ाई यहाँ पे लड़ रही है, रात यहीं पे गुजारी है। किस तरह से आप? अब हम इनके समर्थन में ही आए हैं, हम भी कांग्रेस से ही हैं। आप ये बताइए, छोटी सी जब इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वो कहाँ है? ये देखो हाथरस में हुआ, एक के बाद एक हर महीने, मैं कही हर महीने ही रोजाना ऐसी वारदातें हो रही हैं। और जब वो बच्ची हमारी सुरक्षित नहीं है, जो मेडल लेके आती है, देश का नाम रोशन करती है, वो भी सुरक्षित नहीं है, तो आम महिला, आम बच्चियां कहाँ सुरक्षित होंगी? ये बड़ा सवाल बहुत है। बड़ा सवाल। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि महिला सम्मान और महिला सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है, और वही खिलाड़ी, ये छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, आम महिलाएं नहीं है, वो लोग यहाँ अपनी सुरक्षा को लेकर फेडरेशन की नो लेकर के यहाँ पर
देखिए, सबसे पहली बात, ये लोग जब आए थे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं तो बोलती हूँ बीजेपी से ही बेटी बचाओ। दूसरी बात, यहाँ पर जो है ये 3 महीने से महिलाएं बैठी हुई हैं। जब ये इतनी महिला सम्मान की बात करते हैं, इनके ऊपर क्यों इनको न्याय नहीं दिया जा रहा? क्यों वो इतने पास रहते हुए भी क्या यहाँ आकर उनसे पूछ नहीं सकते कि क्या हाल है, क्या हुआ, उस पर कार्रवाई की जाए, जिसने गलत काम किया उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। पर नहीं, ये तो तानाशाही सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, इनको तो कुछ करना ही नहीं है, इनको कोई एक्शन नहीं लेना है। जो उनके हित में होता है सिर्फ वही करते हैं वो लोग, तो वो इनकी आवाज कहाँ उनको सुनाई देगी। ब्रिजभूषण जी पे आरोप लगे हैं, जो फेडरेशन के अध्यक्ष है, क्या लग रहा है उनको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है? जिस तरीके से कार्यवाही नहीं हो रही है और जो कमेटी भी बैठाई थी उसकी रिपोर्ट भी कुछ खास ठीक नहीं है। डेफिनेटली उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वो नहीं चाहते कि उनका नाम उजागर हो, क्योंकि उसमें फिर उनकी भी बदनामी है। तो मैं वही तो बोल रही हूँ ना, जो उनके हित में होती है चीजें वो वही करते हैं और वही वो कर रहे हैं। इतने पास आप बताइए, स्मृति ईरानी जी भाई खुद महिला है, महिला होते हुए भी यहाँ पर महिलाएं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है। आज हमारी बेटियां जब जाती हैं हमें भी डर लगता है, शाम ढल गया हमारा बच्चा घर पे आ जाए सही सलामत। क्या क्या सुरक्षा दे रहे हैं ये लोग? सीसी कैमरास की बात करते हैं, हम हर जगह पे सीसी कैमरास लगा देंगे। कौन सा सीसी कैमरास लग रहा है और कितना इफेक्टिव है? मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ। जब इन महिलाओं के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम जैसे कॉमन मैन के साथ क्या होगा, कॉमन लेडीज के साथ क्या होगा, हमारी बच्चियों के साथ क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बड़ा सवाल है कि जब इतनी बड़ी महिलाएं इस तरह की शिकायत लेकर यहाँ पर आ रही हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में जो एक आम महिला होती है जो दिन प्रतिदिन अपने काम के लिए बाहर निकलती है, कुछ भी तमाम ऐसे उनको सामना करना पड़ता है जहाँ पर उनके सुरक्षा पे सवाल खड़े होते हैं, तो उन महिलाओं को क्या होता होगा, ये तमाम सवाल इस समय यहाँ जंतर मंतर से खड़े हो रहे हैं।